बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। खजूर का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको खजूर के इस्तेमाल का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि अगर आप खजूर को इस तरीके पर इस्तेमाल कर लें तो आपको बेशकीमत फवायद हासिल हो सकते हैं। खजूर के इस्तेमाल का ये खास तरीका क्या है, ये भी आपको बताएंगे, और इस तरीके पर खजूर खाने के फवायद क्या हैं, ये भी बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई है, इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे और ऐसे तरीके पर इस्तेमाल करे ताकि उसको ये ज्यादा फायदा पहुंचाएं। आज खजूर के इस्तेमाल का जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, ये खजूर को दूध के साथ मिलाकर खाने का तरीका है। याद रहे, जब आप खजूर को दूध के साथ मिलाकर खाते हैं तो खजूर की अफादियत बढ़ जाती है। इस तरीके पर खजूर के इस्तेमाल के फवायद क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले खजूर के इस्तेमाल का ये तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। इसका तरीका यह है कि आपने रात के वक्त 3 से 5 दाने खजूर के 1 गिलास गर्म दूध में भिगोकर छोड़ देने हैं। ऐसा करने से खजूर के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। रात भर आपने इन खजूरों को दूध में भिगोए रखना है और सुबह उठकर आपने ये खजूर खा लेनी है और ऊपर से दूध भी पी लेना है। याद रहे कि दूध आपने गर्म नहीं करना, जैसा है वैसा ही पी लेना है। मौसम सरमा में तो आप इस दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं, लेकिन मौसम गर्मा में आपने दूध को फ्रिज में छोड़ना होगा ताकि दूध खट्टा ना हो जाए। प्यारे भाइयों, आप इस तरह से चंद दिन खजूर का इस्तेमाल करें तो आपको अपनी सेहत पर इसके असरात महसूस होंगे। अलबत्ता आपको ये बताते हैं कि इस तरीके पर खजूर के इस्तेमाल से आपको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। जिन लोगों को कमजोरी की शिकायत है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, पट्टे दर्द करते हैं, जोड़ों में दर्द है, तो ऐसे लोग इस तरीके पर खजूर और दूध का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है और स्टेमिना भी बढ़ता है। अपने बच्चों को भी ये खजूर वाला दूध लाजमी इस्तेमाल करवाएं, इससे उनका दिमाग तेज होगा और याददाश्त भी बेहतर होगी। जिन बुजुर्गों को याददाश्त का मसला होता है, उनके लिए भी दूध बेहतरीन है। याददाश्त बेहतर होने के साथ बच्चों की जिस्मानी ताकत में भी इजाफा होगा। इसके अलावा खजूर वाले इस दूध में आयरन की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है, जो जिस्म में खून की कमी के लिए बहुत ही मुफीद है। लिहाजा ऐसे लोग जिनको खून की कमी की शिकायत रहती है, वो भी इस दूध का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप चेहरे की झुर्रियों की वजह से परेशान हैं तो ये दूध जरूर पिएं। जिन लोगों के दांत और मसूड़े कमजोर हैं, उनको भी खजूर वाला दूध लाजमी पीना चाहिए। आपके दांत और मसूड़े भी इस दूध से मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए ये खजूर वाला दूध इंतहाई फायदेमंद है जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और उनके जिस्म में दर्द रहता है, तो ऐसे लोग भी इस दूध का इस्तेमाल करें। इसमें कैल्शियम की वाफर मिकदार होती है, जिससे जोड़ों का दर्द खत्म होता है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ मर्दाना कमजोरी के लिए भी ये दूध बेहतरीन है। इसके अलावा इस दूध में फाइबर की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कब्ज को दूर करने में भी ये दूध कारआमद साबित होता है। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि दूध और खजूर के एक साथ इस्तेमाल के कितने कीमती और हैरान कुन फवायद हैं। लिहाजा आप खजूर को बतलाए गए तरीके पर इस्तेमाल करें। इस तरीके पर चंद ही दिन आप खजूर का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी ताकत में ऐसा इजाफा होगा जिसे आप महसूस करेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि खजूर और दूध दोनों ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ाएं हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इनका इस्तेमाल कसरत से फरमाया है और ये दोनों ही चीजें अपने अंदर बड़ी ही अफादियत रखती हैं। खजूर कैसी मुफीद ग़िज़ा है और इसके फवायद क्या हैं, आइए इस हवाले से आपको बताते हैं। याद रहे कि खजूर ग़िज़ाइयत के लिहाज से बेहतरीन फल है, जिसकी 100 ग्राम मिकदार में 277 कैलोरीज
75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 7 ग्राम फाइबर, पोटेशियम की रोजाना दरकार मिकदार का 20% हिस्सा, मैग्नीशियम की रोजाना दरकार मिकदार का 14% हिस्सा, कॉपर की रोजाना दरकार मिकदार का 18% हिस्सा, मैग्नीज की रोजाना दरकार मिकदार का 15% हिस्सा, आयरन की रोजाना दरकार मिकदार का 5% हिस्सा और विटामिन B6 की रोजाना दरकार मिकदार का 12% हिस्सा जिस्म को मिलता है। इससे हटकर भी खजूरें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो मुतादिद तिब्बी फवायद का बायस बनती हैं। इसके चंद मुतफर्रिक फवायद मुलाहिजा फरमा लीजिए। खजूर कुव्वत मदाफियत के लिए बेहतरीन फल है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित होता है कि खजूरों से मदाफियती निजाम मुतहर्रिक होता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा हैं। इसके अलावा खजूरों में फिनोलिक मुरक्कबात और कैरोटीन्स के साथ साथ विटामिन की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो मदाफियती निजाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिल के लिए भी खजूर फायदेमंद है। याद रहे कि खजूर पोटेशियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। ये एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो जिस्म में सियाल और इलेक्ट्रोलाइट तवाजुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। पोटेशियम असबी निजाम, नब्ज और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद फराहम करता है। माहिरीन के मुताबिक पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ा ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाती है, जिससे अमराज कल्ब बशमूल हार्ट अटैक और फालिज का खतरा कम होता है। खजूर में बी विटामिन बशमूल B1, B2, B3 और दीगर की मोतदिल मिकदार होती है, जिससे रोजाना दरकार विटामिन बी के हुसूल में मदद मिलती है। बी विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाई को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। जिस्म को इन ग़िज़ाई अज्जा से तवानाई हासिल होती है। ये विटामिन आसाबी निजाम के सेहतमंद अफ़ाल में अहम किरदार अदा करते हैं। जब जिस्म को इन विटामिन की कमी का सामना होता है, जिस्मानी तवानाई में कमी, कमजोरी, थकावट और तवज्जो मरकूज करने में मुश्किलात का सामना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे दो मिनरल्स हैं जो इकट्ठे मिलकर हड्डियों की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इकट्ठे इस्तेमाल करने पर इनके जज्ब होने की शरह बढ़ाते हैं। खजूरों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ फास्फोरस जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिससे हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने और हड्डियों के अमराज की रोकथाम में मदद मिल सकती है। खजूर आंखों के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खजूरों में ऐसे मुरक्कबात मौजूद हैं जो उम्र बढ़ने से लाक होने वाले आंखों के अमराज की रोकथाम में मदद मिलती है। खजूर में मौजूद मुरक्कबात उम्र के साथ आने वाले आंखों के पट्टों की तनज़्ज़ुली और मोतिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। खजूर कब्ज के लिए बहुत मुफीद है। ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर होने की वजह से खजूर सेहत बख्श ग़िज़ा है। माहिरीन की जानिब से रोजाना 20 से 30 ग्राम फाइबर रोजाना जुज़्व बदन बनाने का मशवरा दिया जाता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि ग़िज़ाई फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाने से आंतों के अफ़ाल दुरुस्त होते हैं और कब्ज का खतरा कम होता है। खजूर को मजबूत हड्डियों की कुंजी कहा जाता है। जब हड्डियों की सेहत की बात हो तो सबसे पहले जिस मिनरल का ख्याल आता है वो कैल्शियम है। कैल्शियम के हुसूल के साथ साथ इसे जज्ब करना भी बहुत अहमियत रखता है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।